सवाल है कि साइन 24 साइन 66, कॉस 24 कॉस 66, टेन 24 टेन 66, कॉट 24 कॉट 66 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो साइन 24 है, यहाँ साइन जो 66 है वो कॉस 24 के बराबर होता है। तो पहला एक्सप्रेशन हो गया साइन 24 कॉस 24, दूसरा हो गया कॉस 24 और ये हो गया आपका साइन 24। जो आपका कॉस 66 है वो साइन 24 के बराबर होता है। प्लस देखिए टैन की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर मेरे पास टैन थीटा हो और प्रोडक्ट में टैन 90 माइनस थीटा हो तो ये वैल्यू 1 के बराबर होती है। जब भी टैन में इनपुट्स का टोटल 90 हो जाए 90 डिग्री तो प्रोडक्ट 1 हो जाता है। सेम चीज़ कॉट में होती है। कॉट थीटा दिया हो और कॉट 90 माइनस थीटा दिया हो और इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि एक कॉट है एक टैन थीटा बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज तो 1 और 1 के बराबर हो गई, 1 माइनस 1 0 हो गया। और ये दोनों वैल्यूज तो बराबर ही हो गई, साइन 24 कॉस 24 कॉस 24 साइन 24 बराबर हो गया, तो ये कट के 0 हो गया और उधर 1 माइनस 1 कट के भी 0 हो गया। तो ओवरऑल आंसर मेरे को क्या मिल गया, 0। 0 बिकम्स द राइट आंसर। ये तो एक तरीका हुआ। अब मैं एक ऐसा दूसरा तरीका बता रहा हूं जिससे सवाल और सरलता से हो जाएगा, इतना भी नहीं देखना पड़ेगा आपको। देखिए जब भी ऐसे सवाल आते हैं, आपको पता है कि आपको साइन 24 डिग्री की वैल्यू मालूम नहीं है। मालूम है क्या, साइन 24 जानते हो क्या भैया? साइन 45 जानते हैं, 90 जानते हैं, 75 जानते हैं, 30 जानते हैं, 60 जानते हैं, 0 जानते हैं, 90 जानते हैं, साइन 24 कौन जानता है? तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर हमसे साइन 24 की वैल्यू निकाल के रखने को तो नहीं बोल रहा है। यानी अब कुछ ना कुछ ये ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसमें कुछ ऐसा होगा, एग्जामिनर के मन में कुछ ऐसा ख्याल आया होगा कि भाई उसने कहा होगा साइन थीटा यहां ले लो और यहां साइन 90 माइनस थीटा ले लो। अब उसने थीटा को 24 रख दिया है तो ये वैल्यू आपकी 66 हो गई है। आपको बस ये पैटर्न पकड़ना होता है, जब भी कोई अजीब से एंगल होंगे तो एग्जामिनर ने बेसिकली इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया है, साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह 24 रख दिया उसने। जब आपने ये समझ लिया तो आपको ये भी पता है कि भाई थीटा पे डिपेंडेंट मेरा आंसर है नहीं, दिख रहा है आपको? आंसर तो 0 1 2 3 है, थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है। तो मैं थीटा को 45 डिग्री भी रख सकता हूं, मैं थीटा को 0 भी रख सकता हूं, वो तो मेरी मर्जी है। ठीक है, बट चूंकि टैन और कॉट है इसलिए 0 90 नहीं खेलना, क्योंकि अनडिफाइंड वाले केसेस बन जाते हैं। बट थीटा को 45 में रख सकता हूं। तो जैसे आपको ये समझ में आया, आप यहां पर 24 की जगह 45 रखो तो क्या बनेगा, साइन 45 और ये भी साइन 45 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लिंक्ड हैं, इन दोनों का टोटल 90 है। तो जब इसका कान खींचोगे तो ये भी उसी हिसाब से अपने आप को बदलेगा। ये 45 करोगे ये भी 45 हो जाएगा, टोटल 90 रखना है। एग्जामिनर ने तभी तो सवाल बनाया होगा। जैसे आपने कहा ये साइन स्क्वायर 45 बनेगा, ये कॉस स्क्वायर 45 बनेगा, बराबर हो गए, कट गए। ये आपका tan स्क्वायर 45 1, कॉट स्क्वायर 45 1, कट गए, खत्म कहानी, 0 आंसर हो गया। इस तरीके से भी इन सवालों को किया जा सकता है।